जेन ऑस्टन का नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। आज बात इसी की करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप एलटी ग्रेड में हो तो केवल आपको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारा ग्रेजुएशन में भी लगा रहता है नोवेल। मतलब बच्चे इसे पढ़ करके आए हुए होते हैं। हालांकि एक दिक्कत बस इस नोवेल में है, कहानी तो ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। थोड़ा ज्यादा बारीकी में जाएंगे स्टोरी के तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन अगर मोटी मोटी सी कहानी समझे तो इजी है, कोई टफ नहीं है। बस करेक्टर्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब जब करेक्टर ज्यादा होते हैं तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बस ये एक प्रॉब्लम इस नॉवेल के साथ है। जेन ऑस्टन वैसे तो सीधा सा वो लिमिटेड रेंज है जेन ऑस्टन की। अगर हम बात करें तो उसने कम ही नॉवेल लिखे हैं और एक अपने दायरे में रहती है, लेडी है, ज्यादा एक्स्ट्रा फॉरवर्ड नहीं है। और एक लिमिटेड रेंज के ऊपर उसका माना जाता है कि मतलब आयरनी यूज करना। रेंज लिमिटेड मतलब एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र तक रहती है। लेकिन कैरेक्टर इसमें ज्यादा कर दिए, वैसे तो वो ज्यादा कैरेक्टर अपने नॉवेल्स के अंदर इतने ज्यादा उसके कैरेक्टर नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर जेन ऑस्टिन का नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस, एक उसका नोवेल आपने कभी पढ़ा होगा, एमा है। एमा एक लेडी है, हीरोइन है उसकी। और उसमें एमा तो ये जैसे लेडी खुद है, तो ये कैरेक्टर भी जो मतलब मेन कैरेक्टर जो बनाती है ना, एक लेडी को ही बनाती है, जेंट्स को इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देती है। और इसीलिए यहाँ पे इसमें प्राइड एंड प्रेजुडाइस में भी हम देखेंगे कि मेन जो कैरेक्टर है ना, वो लेडी कैरेक्टर एलिजाबेथ का ही, एलिजाबेथ जेन का कैरेक्टर इसमें मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। तो उसी इस नॉवेल का भी अब हम जिक्र करेंगे, तो इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से एक परिवार है और उस परिवार में किस पांच बहनें जो है, और पांचों के पांचों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। भाई तीन का तो रोल बहुत ज्यादा ही है, चलो दो का तो कम है रोल, लेकिन तीन को तो बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। फिर उनकी माँ है, उसे भी नहीं भूलेंगे, बेनेट फैमिली है ये। और मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, और फिर एलिजाबेथ, जेन, और आपका किटी, ये सब मतलब उनकी बहनें, उनके नाम याद रखेंगे। तो वो नाम मैं बता दूंगा जिसका बार बार जिक्र होगा, जो कहानी में जिसका रोल रहेगा काफी ठीक, तो वो तो हम बात करेंगे। फिलहाल इस स्टोरी को भी मैं साथ के साथ ही बताता चलूंगा, इसके क्वेश्चंस के साथ साथ इसकी कहानी को भी, सब कुछ मिक्स करता हुआ आपको बिल्कुल क्लियर कराता चलूंगा। तो एक एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि यहाँ इस कहानी तक हो जाना जरूरी था वो बताऊंगा। लेंथी स्टोरी है, लेकिन धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी। पहले इसके नाम का ही थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। प्राइड एंड प्रेजुडाइस। एक तरफ प्राइड माने होता है घमंड, और प्रेजुडाइस क्या होता है, इस वर्ड को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ लो, प्री से मतलब होता है ना पहले ही, प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस से मतलब है पहले ही किसी चीज का अनुमान लगा लो आप, वो भी गलत। प्रेजुडाइस कर लिया आपने पहले ही, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान कर लिया कि भाई यार ये ऐसा निकलेगा ये व्यक्ति, लेकिन अब हो जाए कुछ और, क्योंकि आयरनी तो यूज करती है ये जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन आयरनी करती है, इंसान सोचता कुछ है हो कुछ और जाता है। तो प्रेजुडाइस तो है एक तरीके से, ये इसकी हीरोइन है एलिजाबेथ। वो हर चीज का प्रेजुडाइस करती है, किसी लड़के को देखती है, अरे ये बड़ा घमंडी है, ये तो बड़ा, इसे अपने इस चीज पे बड़ा घमंड है, ये मेरी सिस्टर से तो लव नहीं करता, झूठा लव करता है, तो मतलब ऐसा प्रेजुडाइज करती है, पूर्वानुमान लगा लेती है। तो उसका तो पूर्वानुमान चलता है इसमें प्रेजुडाइज। और प्राइड है यहाँ का जो हीरो है डार्सी, वो उसका घमंड दिखाया गया है। हालांकि वो घमंड था नहीं, लेकिन ये कहते हैं भाई पैसे वाले इंसान में थोड़ा सा घमंड हो भी जाता है। तो वो उसका प्राइड, तो प्राइड हीरो के लिए एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, और प्रेजुडाइज हीरोइन को कर रहा है, एलिजाबेथ को, और डार्सी इसमें हीरो है। तो उसकी भी बात करेंगे, क्या क्या हुआ था, फिर आपके समझ में आ भी जाएगा। 1813, 1830 में ये नोवेल जो था प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये प्रोड्यूस हुआ, पब्लिश हुआ। तो 1830 मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है। द ओरिजिनल नेम जो है इसका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन। फर्स्ट साइट ऑफ लव जैसे होता है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात है। तो यहाँ पर जेन के कैरेक्टर का, और ये शुरू में ही हो जाता है, एक डांस चलेगा, एक बॉल डांस है, वहीं पे मतलब सब चीजें ये देखने को मिलेगी। जो ओरिजिनल नेम है इस नोवेल का, वो फर्स्ट इंप्रेशन है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज आल्सो एक कॉमिक एंड डोमेस्टिक नोवेल है। अब ये घरेलू नोवेल है, मतलब एक कहानी है। मेन तो एक ही परिवार जो है ना, दो परिवार है बराबर बराबर से में रहते हैं, नजदीक नजदीक। उन दोनों परिवारों में एक एक के तो पांच लड़की है, एक के एक लड़की है। तो रिश्ते विश्ते की बात चलती है, तो मतलब इन परिवार, और फिर दो परिवार और दिखाई देंगे, मतलब ऐसा करके चार पांच परिवारों में कहानियां चलती है। तो उनकी बात करेंगे तो ये डोमेस्टिक नोवेल है, घरेलू है टोटल। और ज्यादातर शादी वादी की बात इसमें करी गई है, कॉमिक है, मजाकिया कैरेक्टर इसमें, मिस्टर बेनेट का कैरेक्टर बहुत ही कॉमिक वाला है। डार्सी हीरो है इस नॉवेल का।
अब डार्सी नाम आप ध्यान रखना, आपको ये डार्सी जो है, फिट्ज विलियम डार्सी। तो डार्सी हीरो है इस नोवेल का, और इसे ही प्राइड कहा गया, पैसे वाला है ना काफी। तो इसे मतलब एक बड़ा घमंडी है, शुरू में कुछ ऐसा कर जाएगा ये कि एलिजाबेथ को लगेगा इससे बड़ा घमंड है, मतलब ये एलिजाबेथ की थोड़ी सी बुराई कर देगा, वहां डांस वांस चलता रहेगा। ये कहेगा अरे तुम टॉलरेबल हो, मतलब तुम कोई ज्यादा इतना वो नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम दूसरे को अट्रैक्ट कर सको, मतलब ये बात चुभ जाएगी एलिजाबेथ के। वो प्रेजुडाइज कर लेगी, अरे ये घमंडी है, बेकार इंसान है, मतलब ऐसा करेगी, और उसका प्राइड झलक जाएगा स्टार्टिंग में। यही चीजें आगे तक चलेगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिजाबेथ हीरोइन है, ये दूसरे नंबर की बेटी है, पांच बहन है ना, पांचों में दूसरे नंबर की है। देर आर थ्री सब प्लॉट्स इन दिस नॉवल। अच्छा, इस नॉवल में तीन सब प्लॉट्स बना दिए। सब प्लॉट्स होते हैं भाई, एक मेन कहानी तो क्या है, हीरो और हीरोइन की है, उनका लव दिखाया गया, शुरू में ही तकरार हो गई दोनों में, डार्सी में और एलिजाबेथ में, जब दोनों डांस की पार्टी में मिले। तो भाई सिस्टर से तो डांस सब कर रहे थे उसकी, जेन से, और इसने डार्सी से डांस करना चाहा, फर्स्ट इंप्रेशन तो था इसका डार्सी की तरफ को, लेकिन डार्सी ने कहा अरे नहीं, ये जो है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके साथ डांस करा जाए, मतलब उसने इसे थोड़ा सा नकार दिया। नकार दिया तो वहीं से दोनों में खटपिट चालू हो चुकी है, स्टार्टिंग से ही। लास्ट में जाकर के जब वो कभी इनके परिवार का सपोर्ट करेगा डार्सी, जब जाकर के इसे लगेगा कि भाई ये इंसान ठीक है, तो फिर ये उससे मतलब लव करेगी, तो तब देखो पूरा नॉवेल के एंड ही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइड एंड प्रेजुडाइस चलता है इसमें पूरे नॉवेल में। एलिजाबेथ हीरोइन है, देर आर सब, अब सब प्लॉट्स, मतलब वो एक मेन प्लॉट तो ये हो गया, डार्सी और एलिजाबेथ वाला तो मेन प्लॉट है। अब सब प्लॉट्स क्या है कि अलग अलग भी कुछ लव अफेयर्स चल रहे हैं इसमें, उसकी कहानी अलग दिखाएंगे, उन दोनों का लव कैसे चल रहा है उसकी कहानी अलग दिखाएंगे, वो कौन कौन से सब प्लॉट्स है। तो एक तो जेन और बिंगले का है अफेयर। अब जेन और बिंगले मतलब जेन इसकी सिस्टर है बड़ी, जेन बेनेट, बेनेट इनका गोत्र है, तो जेन हो गई, और बिंगले भी आ जाएगा नाम इनका। एक कहानी इनकी चलती है फिर, एक लीडिया इसकी छोटी बहन है, उसका विकहैम के साथ है, और एक चार्लोट है जो इनके पड़ोस में रहती है, लड़की जो मैं बता रहा था ना, एक लड़की है उसकी, उसका कॉलिंस के साथ अफेयर। तो ये जो कहानियां है ना, ये तीन कहानी अलग अलग और पढ़ेंगे हम, तो वो भी इसी कहानी से जुड़ जाएंगी बाद में चल के, वो देखते हुए भी आ जाएगा। मेन प्लॉट जो है नोवेल का, वो अफेयर है डार्सी का और एलिजाबेथ का। ये नोवेल जो है ड्रामेटिक एलिमेंट रखता है, मतलब इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट है। क्यों है, बिकॉज देर आर मैनी डायलॉग्स, नोवेल में डायलॉग भी है। सेंट्रल थीम जो है इस नोवेल की, वो लव एंड मैरिज है। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा नोवेल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा लिखे हुए हैं मेरे। ये ग्रेजुएशन में भी था ना, तो थोड़ा बारीक लिख रखे हैं क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे भी सब चीजें। लव एंड मैरिज जो है ये थीम है इसकी भाई, इसमें लव ही दिखाया गया, मैरिज, डोमेस्टिक नॉवेल है, लव मैरिज, बस यही चलता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। मिस्टर बेनेट, अब यहाँ पे आता है एक परिवार, पहले तो नाम ही चल रहे हैं ना, मिस्टर बेनेट का परिवार। बेनेट गोत्र है, सरनेम है, और पिता को तो मिस्टर बेनेट कह देंगे और माँ को मिसेस बेनेट कह देंगे। उनकी पांच लड़कियां, तो पांच और दो सात इंसान एक घर में रहते, उसे की हम बात करेंगे, और वो घर है लॉन्ग बर्न जगह है, ये गांव है, मतलब एक लॉन्ग बर्न वहां पे रहते हैं। मिस्टर बेनेट इज द हेड ऑफ बेनेट फैमिली, का हेड है, लॉन्ग बर्न में रहता है। मिसिस बेनेट वाइफ है, मिस्टर बेनेट की वाइफ ही होगी। सी इज ह्यूमोरियस कैरेक्टर, थोड़ी हंसमुख है। वो ऑलवेज वांट्स टू गेट हिज डॉटर मैरिड, वो हर डॉटर मैरिड, वो अपनी बेटी की हमेशा शादी कराने के उसमें लगी रहती है, मतलब ये मैच मिलाना शादी। वो कोई भी लड़का देखती है, कोई रईस हो कैसा भी हो, अरे इसकी शादी में इससे करा दूं भाई, जिसके पांच पांच लड़की है वो तो चाहेगी ना कि इससे हो जाए, थोड़ा सा पता लग जाए, अरे कोई आ रहा है बराबर में पड़ोस में वहां पे, तो बस उसी के बारे में सोचने लग जाती है, कौन सी लड़की से शादी करा दूं इसकी, ऐसे मतलब ऐसी है ये मिसिस बेनेट, ये तो हमेशा तैयार रहती है। बड़ी लड़की से बहुत ज्यादा लगाव है इसका, और एलिजाबेथ से उसके पिता का बहुत ज्यादा लगाव है, तो ये भी देखने को मिला है। जेन बेनेट ये बड़ी है, एल्डेस्ट डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। सी इज एन ऑनेस्ट, ईमानदार है, स्वीट टेम्पर्ड, अच्छी लड़की है, जो अच्छा सोचती है सबके लिए, मतलब अच्छा करेक्टर है जेन का। जेन का वाकई बेहतरीन करेक्टर दिखाया गया, मतलब वो किसी के लिए बुराई नहीं करती, अपनी बहन का भी बढ़िया तरीके से, मतलब उसे भी लव करती है, और अपने माँ बाप के सबकी मतलब ओबे करने वाली, और जिससे लव करती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा समर्पित। तो ये दिखाई गई एक अच्छा कैरेक्टर, इसमें सबसे बेहतरीन कैरेक्टर अगर किसी का है तो इसी का ही है, जेन का। जेन फॉल्स इन लव, उसका लव हो जाता है मिस्टर बिंगले से। अब ये बिंगले जो है, मिस्टर बिंगले, ये भी इसका भी सरनेम है, डार्सी भी सरनेम है, मिस्टर डार्सी। डार्सी और बिंगले ये दोनों दोस्त हैं। डार्सी जो हीरो है जिसका एलिजाबेथ से लव होगा, और ये बिंगले, ये दोनों दोस्त हैं, दोनों पैसे वाले हैं। ये दोनों के दोनों यहीं से थोड़ी दूर जहां इनका घर है, ये तो शहर में रहते हैं,
लंदन में। वहां से ये यहाँ आए हैं, जैसे अपने फार्म हाउस पे आ जाते हैं, तो वहां इन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। बिंगले की सिस्टर भी आती है उसमें, बिंगले की एक मैरिड सिस्टर है, अनमैरिड भी है, वो भी आती है। और ये सब आकर के एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर। इसे पे नौता आ जाता है, जो मिसिस बेनेट है, तो उसकी 5 लड़कियां हैं। वो अपनी लड़कियों को लेकर के वहां पहुंच जाती है, चलो भाई वहां बॉल डांस होगा। तो वहां पे डांस वगैरह पार्टी वगैरह होगी। तो उसमें इन्हें ये था कि अरे कोई मिस्टर डार्सी है, कोई मिस्टर बिंगले है, मेरी लड़कियों की वहां पे, चलो देखते हैं कहीं मैच मिल जाए, शादी हो जाए। तो ये अपने बच्चों को लेकर के वहां भेज देते हैं, चले जाते हैं। तो वो जो प्रोग्राम होता है पूरा का पूरा, तो वो इनके गांव से थोड़ा सा दूर एक कहीं फार्म हाउस में वहां पे हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, वहां डार्सी एलिजाबेथ के प्रति होता है, मतलब वो तो नहीं होता, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी के प्रति अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो उसे ये कहता है, "अरे ये तो घमंडी बेकार है, हटो"। तो वो वहां तो इनकी तो बिगड़ जाती है। लेकिन जेन जो बड़ी वाली लड़की है, और बिंगले, मिस्टर बिंगले पैसे वाला है वो भी, उन दोनों में एक तरह से फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब फर्स्ट साइट ऑफ लव दोनों का देखने को मिला है। तो वो हो जाता है, बाद में फिर आगे को बातें बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के जेन जो है उसका लव है मिस्टर बिंगले से, फर्स्ट साइट ऑफ लव है जेन का। एलिजाबेथ सेकंड डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, सी फॉल्स इन डार्सी के लव में। उसे भी लव होता है शुरू में, डार्सी वैसे तो उसे नेग्लेक्ट कर देता है, बाद में फिर इसे लव होता है। एक मैरी है तीसरे नंबर की, मैरी बेनेट थर्ड डॉटर है, इसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको मैरी का। ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की तीसरे नंबर की है। कैथराइन है, किटी है, उसे किटी बोलते हैं, ये चौथे नंबर की लड़की है। इसका भी कोई ज्यादा जिक्र नहीं होगा। ये पांचवी वाली का होगा लीडिया, ये बेनेट की सबसे छोटी लड़की है। सबसे ज्यादा मतलब वैसे भी एक्टिव और थोड़ा सा मतलब फैशनेबल, सब इसमें सारी मतलब बिगड़ी हुई सब यही है, ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। सी सिली एंड थॉटलेस गर्ल, ये बहुत ही मूर्ख और थॉटलेस है, और जो एलोप कर जाती है मिस्टर विकहैम के साथ। मिस्टर विकहैम इसमें विलन दिखाया गया है, इसके साथ भाग जाती है ये। तो मिस्टर विकहैम जो कि मिलिट्री से जुड़ा हुआ था, तो इसके साथ ये छोटी वाली भागती है। और इनके जब ये भाग जाती है, इसके साथ एलोप कर जाती है, तब इसे एक तरीके से सपोर्ट करना इस परिवार को, और इन्हें मिलाना, फिर इनकी शादी कराना, और इन्हें ढूंढ के लाना, ये सारा काम मिस्टर डार्सी करता है लास्ट में। ये लास्ट का एपिसोड बता रहा हूँ। और जब वो इस काम को करता है और ये कह देता है बताना मतलब मैंने करा है, तो वो चीज जो है जब इसे पता लगती है एलिजाबेथ को, तो वो मिस्टर डार्सी से तब पक्का लव करती है। इसलिए ये कहानी वहां जाएगी फिर बाद में। मिस्टर विलियम डार्सी इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। स्टार्टिंग में ही इज प्राउड, बड़ा अभिमानी दिखाया गया है, बट लेटर ही कनेक्ट्स हिज प्राइड करेक्ट्स हिज प्राइड थ्रू हिज लव फॉर एलिजाबेथ से। जब उसका लव हो जाता है तो वो अपना थोड़ा घमंड नीचा कर देता है। ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ नाम है, ये जॉर्जियाना डार्सी, ये सिस्टर है, इस सिस्टर ऑफ मिस्टर डार्सी। सी इज रिजर्व्ड एंड साई गर्ल, मतलब ये मिस्टर डार्सी जो है उसकी बहन है। और जो जॉर्जियाना डार्सी है, इसे मिस डार्सी कह दो आप। मतलब ये इनके नाम जो है ना, मिस्टर डार्सी, मिस डार्सी, मिस हो गई तो मतलब अनमेरिड हो गई। अब चार्ल्स बिंगले है, ये फ्रेंड है मिस्टर डार्सी का। अब मिस्टर बिंगले के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स उसका नाम है, बिंगले उसका सरनेम है। ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है, जैसे भाई हमें भी किसी को हमारा नाम नहीं पता होता, तो वो कहते हैं राठी सर, राठी सर, तो गोत्र चलता है ना ज्यादातर, ऐसे ही इसमें है। तो मिस्टर बिंगले ये फ्रेंड है डार्सी का, और लवर है, जेन से लव करने लग जाता है। जेन बेनेट सी, मतलब फर्स्ट नंबर की जो थी, इसका लव इससे हो जाता है। अब कैरोलाइन बिंगले, ये बहन है उसकी, यंगर अनमैरिड सिस्टर है, तो इसे मिस बिंगले भी कह सकते हैं। तो कैरोलाइन बिंगले इसका नाम। सी इज स्नोबिस, वो भी घमंडी है, स्कीमिंग चालाक है। सी ट्राइज टू विन द हार्ट ऑफ डार्सी, ये जो दोस्त है इसके भाई का, बिंगले का, डार्सी, ये उस पे मतलब ये सोचती है कि मेरी शादी इससे हो जाए। ये उससे लव करती है, इसलिए इसे जेन एलिजाबेथ इनसे नफरत करती है। क्यों करती है? क्योंकि डार्सी एलिजाबेथ की तरफ को अट्रैक्ट था, तो ये उससे, डार्सी एलिजाबेथ से, इनसे नफरत करती है। और ये है सिस्टर, छोटी बहन मिस्टर बिंगले की, वो बिंगले जो जेन से, जिसका लव दिखाया गया है स्टार्टिंग से ही, बाद में शादी भी उसी से हो जाएगी। अब मिस्टर हर्स्ट है, ये हस्बैंड है मिस्टर बिंगलेज एल्डर सिस्टर। तो एक तरीके से मिस्टर बिंगले जो है उसकी दो बहन है, मतलब वही जो जेन से जिसका लव है ना, उसकी दो सिस्टर है। एक सिस्टर जो मिस बिंगले बोल दो उसे, तो वो जो इसकी सिस्टर है जिसकी अनमेरिड है। एक तो वो है इसकी, वो वही रहती है, और वो चिढ़ती भी है एलिजाबेथ से, जेन से, और डार्सी से शादी करना चाहती है। एक उसकी बड़ी बहन है,
उसने हर्स्ट जो है उससे शादी कर ली, तो उसे मिसिज हर्स्ट कह दो। जिसने मिस्टर हर्स्ट से शादी करी है ना, तो वो मिसिज हर्स्ट हो गई। तो मिस्टर हर्स्ट हस्बैंड है मिस्टर बिंगले की एल्डर सिस्टर का, तो उसकी बड़ी बहन का ये हो गया। एक मिसिज हर्स्ट वो खुद हो गई, एल्डर सिस्टर हो गई मिसिज मिस्टर बिंगले की। तो मिसिज हर्स्ट और मिस्टर हर्स्ट, इसका मतलब हर्स्ट जो है ये बिंगले का बहनोई है। तो वो मिस्टर हर्स्ट हो गया, उसकी सिस्टर उससे शादी हुई है तो वो मिसिज हर्स्ट हो गई। तो दो बहन इसकी है, बिंगले की और एक डार्सी की सिस्टर है। हालांकि इनकी सिस्टर का कोई इतना ज्यादा वो नहीं दिखाया जाएगा, मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आप ये ध्यान करो, पांच बहनें जिसमें से तीन को याद रखना पड़ेगा। बड़ी जेन हो गई, दूसरे नंबर की एलिजाबेथ और लास्ट वाली जो है लीडिया। तो तीन तो ये हो गई। अब एक वो चार जो एक उनके पड़ोस में है चार्लोट करके, एक वो हो गई चार्लोट लूकस, वो अलग है लड़की, ठीक है। तो उसका जिक्र थोड़ा सा रहेगा। एक आपका डार्सी हो गया, एक बिंगले हो गया और एक विकहैम हो गया। विकहैम तो वो विलन हो गया जो लीडिया को लेके भागेगा, ठीक है। वो डार्सी के पिता जो थे उनके यहाँ नौकर था विकहैम का बाप। डार्सी के पिता के नौकर है विकहैम का पिता, और डार्सी का नौकर वो था विकहैम। विकहैम को निकाल दिया था। तो वो मतलब इस तरीके से फिर वो मिलिट्री विलिट्री में चला गया, तो उसने उस लीडिया को कैसी अट्रैक्ट करा और उसे लेके भाग गया पैसों के लालच में। तो वो विकहैम है। ठीक, तो एक हम विकहैम को ध्यान करेंगे जो ज्यादातर आएगा कैरेक्टर। एक डार्सी का आएगा जो मेन हीरो है, एक इस बिंगले का आएगा जो जेन से लव करता है। तो तीन तो ये मेल कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। एक मिस्टर कॉलिंस आएगा, हाँ वो बता दो। वो मिस्टर कॉलिंस, वो उसके साथ है जो वो लड़की जो है जो पड़ोस में रहती है चार्लोट लुकस, उससे उसकी शादी भी हो जाएगी कॉलिंस की। तो वे दो जोड़, एक जोड़ा वो है, ठीक है। तो कॉलिंस और चार्लोट का जोड़ा हो जाएगा। और ये पांच बहन में से तीन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जेन, एलिजाबेथ, लीडिया। तो ऐसे है। और मिस्टर बेनिट और मिसेस बेनिट है, मतलब ये कैरेक्टर माइंड में फिट करने हैं आपको। ठीक, चलो। तो मिस्टर हर्स्ट जो है वो हस्बैंड है बिंगले का, मिस्टर बिंगले की एल्डर सिस्टर का। और मिसेस हर्स्ट जो है उसकी एल्डर सिस्टर है। जॉर्ज विकहैम पूरा नाम है ना विकहैम का। अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव है, सेल्फिश मिलिट्री ऑफिसर है। वो ही एलोप करता है इसे, लीडिया को भगा ले जाता है। चार्लोट लूकस जो पड़ोस में रहती है एलिजाबेथ हर के, मतलब बेनेट परिवार के पड़ोस में एक लूकस फैमिली है, एक बेनेट फैमिली है। बेनेट फैमिली में पांच बहनें हैं ये, और दो इनके माता पिता है। अब लूकस फैमिली में दो बहनें हैं वे, और दूसरी का तो कोई जिक्र ज्यादा होता नहीं है। तो दो सिस्टर है उनके और उनके माता पिता है। तो वो है चार्लोट लूकस का ही जिक्र होगा। ये एलिजाबेथ की फ्रेंड भी है। शी गेट्स मैरिड टू मिस्टर कॉलिंस, इसकी शादी हो जाती है। आया तो था ये मिस्टर कॉलिंस शादी करने के लिए एलिजाबेथ से। और उसकी माँ भी सोच रही थी एलिजाबेथ की कि ये इससे शादी हो जाए कॉलिंस से, कॉलिंस पे काफी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। लेकिन कॉलिंस से शादी, कॉलिंस भी रेडी हो जाता है लेकिन एलिजाबेथ रेडी नहीं होती। तो वो ये जो चार्लोट लुकस थी ये कर लेती है उससे शादी, जो फ्रेंड थी एलिजाबेथ की। तो चार्लोट लुकस फ्रेंड है एलिजाबेथ की। शी गेट्स मैरिड टू मिस्टर कॉलिंस फॉर द सेक ऑफ ए होम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसने इससे शादी कर ली कॉलिंस से क्योंकि उसे घर मिल गया, सिक्योरिटी, पैसे मिल गए, तो वो शादी उससे हो गई। सर विलियम लूकस जो है वो चार्लोट के पिता है। लूकस फैमिली होगी ना, एक बेनेट फैमिली, एक लूकस फैमिली, एक डार्सी फैमिली और एक बिगले फैमिली, ये चार हो गई ना। तो वे दोनों तो लड़के ही हो गए उधर, एक ही हो गया। तो ये लूकस, सर विलियम लूकस है, वो चार्लोट के पिता है, पड़ोसी है इसके बेनेट परिवार के। लेडी लूकस वो वाइफ है विलियम लूकस की, या मदर कह दो चार्लोट लूकस की। वो भी बड़ी काइंड और जेंटल वुमेन है। मारिया उसकी यंगर सिस्टर है चार्लोट लूकस की। तो ये इस तरीके से ये भी परिवार पूरा हुआ। मिस्टर कॉलिंस की बात कर लो। अब हमने अब तक डार्सी का परिवार पूरा कर लिया, बिंगले का कर लिया, बेनेट का कर लिया, लूकस का कर लिया। अब आ जाता है ये है मिस्टर कॉलिंस जो इससे शादी करेगा। वो दूर का रिलेटिव है बेनेट परिवार का, और उसके नाम जायदाद है काफी। तो ये उसे बुलाते हैं मिस्टर कॉलिंस को, मिसेस बेनेट बुलाती है कि कोई सी पांचों में से किसी से भी शादी कर ले। वो बुलाती तो ऐसे है लेकिन वो शादी पड़ोस में कर जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मिस्टर कॉलिंस डिस्टेंट रिलेटिव है मिस्टर बेनेट का। ही इज टू इनहेरिट मिस्टर बेनेट्स स्टेट। मिस्टर बेनेट की स्टेट में उसका भी हिस्सा है, ठीक है। ही इज ए कॉमिक कैरेक्टर, मजाकिया भी है, हु गोट मैरिड विद चार्लोट लुकस से शादी कर लेता है। तो ये भी एक आयरनी होती है, जेन ऑस्टिन दिखाती भी आयरनी कि शादी करने आया था इनसे, पांचों में से किसी से भी करता लेकिन कर ली शादी वहां पर।
अब मिसेस गार्डनर, अब ये थोड़े नाम ज्यादा हो रहे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा भी होने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कैरेक्टर को ज्यादा ध्यान रख लेना। मिसेस गार्डनर है, ये मामी कह दो इसे, मैटरनल आंट। अब मामी का मतलब ये है कि ये इसकी जो मदर है, मतलब बेनेट की, जो मिसेस बेनेट है, उसके भाई की वाइफ मामी होगी ना। तो ये मिसेस गार्डनर मैटरनल आंट है बेनेट, मिस बेनेट्स की। मिस बेनेट से मतलब है पांचों बहनों की, मिस आ रहा है ना इसमें, तो उनकी वो मामी हो गई। शी लिव्स इन डर्बी सायर इन लंदन, ये लंदन में डर्बी सायर में रहती है। इसका मतलब, इसका जिक्र इसलिए है कि जब ये बिंगले चला जाएगा ना जेन को छोड़ करके, और जेन मायूस हो जाएगी। अब वो छोड़ के क्यों जाएगा, वो शादी नहीं करेगा जेन से, क्योंकि डार्सी ने उसे थोड़ा सा ये कह दिया था, अरे ये लड़की मुझे नहीं लगता तुझसे शादी करेगी, क्योंकि ये तुझको कोई ज्यादा बात ही नहीं कर रही ना, कोई ऐसा लेटर लिखा है इसने, वो इस तरीके से, मतलब ये इसका रेस्पॉन्स मुझे सही नहीं दिख रहा, जैसे वो शर्म में नहीं कर रही जो भी बात थी। तो मिस्टर डार्सी उसे थोड़ा सा ऐसा कर देगा भाई, और इसके जो माँ है ये लालची से है, ये अच्छे नहीं है, ऐसे करके डार्सी बिंगले को, इस रिश्ते को थोड़ा सा हटा देगा। ये बात एलिजाबेथ को बाद में पता भी लगेगी, और फिर वो एलिजाबेथ और उससे घमंड वो करने लगेगी, नफरत की, इसने मेरी बहन की शादी भी ना होने दी। तो डार्सी और बिंगले यहां से चले जाएंगे, तो बिंगले लंदन चला जाएगा। तो ये जेन मायूस हो जाएगी कि भाई शादी भी नहीं हुई और इसका लव भी हो गया था उससे, तो ये अपने मामी के यहाँ जाके रुकेगी लंदन में। अब ये वो मामी है जो लंदन में रहती है, जिसका जो है मिसेस गार्डनर। मिसेस गार्डनर इसलिए कहा है, मिस्टर गार्डनर मामा हो गया, और मामा का मतलब ये हो गया कि जो इनकी माँ है मिसेस बेनेट, उसका भाई, और भाई की वाइफ, ठीक है। तो मिसेस गार्डनर मैटरनल आंट है और मिस बेनेट की, और सी लिव्स इन, ये डर्बी शायर लंदन में जगह है, ये वहां रहते हैं। और मिस्टर गार्डनर जो है वो एक व्यापारी है। ही इज मिसेस बेनेट का ब्रदर है वो, ये वो मामा हो गया इनका। ही लिव्स एट डर्बी शायर में, वही दोनों ये वहां हो गए। अब ये दो कैरेक्टर और देखो, मिस्टर फिलिप्स और मिसेस फिलिप्स। अब ये मिसेस फिलिप्स जो है, सिस्टर है मिसेस बेनेट की, मतलब मौसी हो गई। ये दोनों ही जो है ना, दो परिवार जो दिखाए हैं। अब क्योंकि यहां भी ये दोनों पांचों बहनें जाएंगी, इसलिए बात हो रही है कि भाई वहां पे तो जाएगी जेन मामा के यहाँ। तो अब ये मौसी है, मौसी इनसे थोड़ी दूर रहती है। अब यहाँ पर क्योंकि एक पार्टी उसकी मौसी के यहाँ पे भी होनी है, तो ये सारी जाएंगी वहां पे। तो वो है मिस्टर फिलिप और मिसेस फिलिप्स। तो ये मौसी है, सिस्टर है मिसेस बेनेट की। ये मैरिटन है, मैरिटन में बोल डांस होगा वो। और ये मिस्टर फिलिप्स है, ये हस्बैंड है मिसेस बेनेट के सिस्टर का। ही लिव्स ये एट मैरिटन, अब ये मैरिटन जगह है, तो ये मैरिटन में रहते हैं, वो डर्बी शायर में रहते हैं। और मैरिटन जो है ना इनके लॉन्गबर्न से थोड़ी दूर है, मतलब 4-5 किलोमीटर जैसे हो जाता है। तो ये मिस्टर फिलिप्स और मिसेस फिलिप्स, ये है मौसा और मौसी इसके, एलिजाबेथ जेन के पांचों बहनों के, ठीक है ना। ये जो है मैरिटन में रहते हैं। लेडी कैथराइन डी ब्रो, अब इसे भी मैं अभी बता दूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएंगे तुम्हारे, लेकिन चलो बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसे भी समझो। लेडी कैथराइन डी ब्रो जो है, वो मिस्टर डार्सी की आंट है, उसकी चाची। तो ये मिस्टर डार्सी की, अभी मिस्टर इसका बाद में जिक्र चलेगा, लेडी कैथराइन। अब तो नाम जब सामने आ गए तो बस कैरेक्टर के नाम ध्यान रख लो फिलहाल तो। और सी इज प्राउड, बड़ी घमंडी है अपने पैसों को लेकर के, पोजीशन को लेकर के, पैसा है उस पर काफी। डार्सी खुद भी पैसे वाला है, और उसकी आंट भी है लेडी कैथराइन डी ब्रो। और एक, द नेम ऑफ लेडी कैथराइन्स लेट हस्बैंड वाज सर लेविस डी ब्रो, इससे कोई जिक्र नहीं है। लेडी डी ब्रो से ऐसे कहते हैं, इसका हस्बैंड था वो काफी पैसा छोड़ गया था, तो अब उसका हस्बैंड तो है नहीं, ये विडो है। इसकी एक बेटी है लेडी कैथराइन, उसका नाम है मिस एंडी ब्रो। ये एंडी ब्रो जो है ना, ये लेडी कैथराइन की डॉटर है, और वे हमेशा मरीज की तरह रहती है। इसकी शादी डार्सी से कराना सोच रहे थे यहाँ पर, लेकिन वो नहीं होती, वो तो एलिजाबेथ से शादी करेगा। मिस एंडी ब्रो नाम हो गया उसका। तो ये डी ब्रो जो है ना, ये गोत्र है, सरनेम। तो ये मिस, और एक वो लेडी कैथराइन डी ब्रो, या उसे मिसेस डी ब्रो भी कह सकते हैं, उसका हस्बैंड मर चुका है। मिसेस जेनकिंसन, ये एक नौकरानी है। और मिस डिब्रो की मतलब गवर्नेस कह दो, नौकरानी कह दो, मतलब ये इसे, बीमार है ना वो, तो उसकी देख रेख करती है ये। तो इसका नाम है मिसेज जेनकिंसन। कर्नल फिट्ज विलियम इज मिस्टर डार्सी का कजिन, एक उसका कजिन है, उसका चचेरा भाई है, कर्नल फिट्ज विलियम। ही इज हैंडसम एंड वेल बिहेव्ड जेंटलमैन है। यही था फिट्ज विलियम, ये एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में इंफॉर्मेशन, असली ये बाद में ये बताएगा इसे।
ये है। मिस्टर डैनी भी है, एक ऑफिसर है मिलिट्री में, रेजिमेंट में। ही इज द फ्रेंड ऑफ मिस्टर विकहैम का फ्रेंड। जब वो उसे लेके भागेगा मिस्टर विकहैम, तो ये मिस्टर डैनी नाम भी आपको ध्यान ही रह जाएगा इसका। तो ये दोनों दोस्त हैं। कर्नल फोस्टर है एक, वो कर्नल है मिलिट्री में। और वेयर मिस्टर विकहैम एंड मिस्टर डैनी आर ऑफिसर्स, मतलब इनके ऊपर इनका ऑफिसर समझो इसे। तो ये इनका ऑफिसर है। कुछ समय के लिए वो लीडिया इसके पास रहेगी, और ये फिर उसे लेके भाग जाएगा। तो ये भी कर्नल का भी जिक्र उसमें बाद में आएगा। मिस्टर फोस्टर का, मिसेस फोस्टर वाइफ है उसकी। सी इज इट इज सी हु इनवाइट्स लीडिया टू स्टे विद हर एट ब्राइटन। देखो ये मिसेस फोस्टर है, ये वो कर्नल जो है ना, जो ऑफिसर है विकहैम का, उसकी वाइफ है। और ये वही लेडी है जो इनवाइट करेगी लीडिया को, 5वें नंबर की बेटी को, कि वो उनके यहाँ पे आके ब्रिटॉन में ठहरे। और यहीं से फिर वो भाग जाएगी। तो फिर ये भी लगेंगे उसे ढूंढने में। अब एक मिसेज रेनॉल्ड्स भी है। वो हाउसकीपर है पेम्बरली हाउस में। मिस्टर डार्सी का घर है ये, उसमें नौकरानी है मिसेज रेनॉल्ड्स। तो जिसमें डार्सी ओनर है। अब आती है कहानी पे, चलते हैं अब थोड़ा सा। कैरेक्टर बहुत हो गए। आयरनी ऑफ कैरेक्टर्स मीन द, अब कैरेक्टर की में आयरनी, कैरेक्टर में आयरनी होती है भाई, हम सोचे ये इंसान ऐसा, वो निकले कुछ और। आयरनी होता है सोचे कुछ हो कुछ और जाए। आयरनी ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपियरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। कैरेक्टर दिखने में कुछ लगे हो कुछ, जैसे डार्सी का कैरेक्टर देखने में तो लग रहा था घमंडी, लेकिन बाद में तो वो इंसान बहुत बढ़िया निकला। तो ये आयरनी ऑफ कैरेक्टर होते हैं। जैसे विकहैम का कैरेक्टर था, वो देखने में बात करने में तो ये था कितना बढ़िया इंसान है, बाद में वो लीडिया को पैसे के लालच में भगा के ले जाता है। तो ये आयरनी ऑफ कैरेक्टर। देर इज ए बिग आयरनी इन द कैरेक्टर ऑफ विकहैम। के कैरेक्टर में आयरनी देखने को मिली है ना हमें, कि वो देखने में अच्छा लगता था लेकिन निकला ऐसा। बिंगले सजेस्ट करता है डार्सी को डांस करने के लिए एलिजाबेथ से। अब ये स्टार्टिंग आती है कहानी की, नॉवेल की स्टार्टिंग होती है। एक बॉल डांस चल रहा था, पार्टी थी उसमें। ये पांचों बहनें, बिंगले, डार्सी, चार्लोट सब थे वहां पर शुरुआत में। ये वही थी पार्टी जिसमें पहली बार जेन और मिस्टर बिंगले डांस करेंगे और दोनों को फर्स्ट साइट ऑफ लव हो जाएगा। यही वो पार्टी थी जहां पे डार्सी को एलिजाबेथ कहेगी बड़ा घमंडी है ये तो, ऐसे, ठीक है ना, उसका प्रेजुडाइज करेगी। तो डार्सी, बिंगले सजेस्ट करता है डार्सी को कि भाई तुम इस एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो। लेकिन वो कहता है सी इज टॉलरेबल, अरे ये बस टॉलरेबल है, सहनीय है, बट नॉट हैंडसम नहीं है एनफ टू टेम्प्ट मी, जो मुझे ललचाए। मतलब ये ऐसी नहीं है कि मतलब इसे देख करके डांस करने का मन करे। ऐसी लाइन सुन करके एलिजाबेथ तो गुस्से में आ जाती है, और वो प्रेजुडाइज कर लेती है कि अरे बड़ा घमंडी इंसान है। और वो इसके माइंड में रहता है। ये रिमार्क जो थे डार्सी के, मेड एलिजाबेथ एनोइड, नाराज कर देते हैं उसे। और वो प्रेजुडाइज कर लेती है उसके बारे में कि बड़ा स्नोब पर्सन है। स्नोब से मतलब होता है घमंडी है। अब थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाता हूँ। डार्सी लॉस्ट पॉपुलैरिटी। अब डार्सी की जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो जाती है। सब पहले तो यही कह रहे थे भाई बड़ा बढ़िया इंसान है ये है, पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है विद द लेडीज। लेडीज के साथ उसकी पॉपुलैरिटी, बिकॉज ही वाज डिस्कवर्ड एज ए प्राउड, क्योंकि अब वो घमंडी, सब उसे घमंडी बोलने लगे। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो थे, जो माता पिता है इन पांचों के, हैव 5 अनमैरिड डॉटर। इनके दीज डॉटर्स आर जेन है, एलिजाबेथ है, मैरी, कैथराइन और लीडिया। स्टार्टिंग में नोवेल के मिसेस बेनेट जो है उसे पता लगता है पर्सनालिटी के बारे में, मिस्टर बिंगले के बारे में, थ्रो लेडी लूकस। जो बराबर में वो लूकस परिवार था ना, वो आती है कि भाई एक मिस्टर बिंगले है पैसे वाला, वे पड़ोस में आके बस आ गए यहाँ पर, और उन्होंने एक पार्टी रखी हुई है। तो उसे पता लगता है, तो तभी ये सोचती है कि अरे मेरी बेटी की शादी हो जाए उससे। ये तो हर किसी को यही सोचती है। एलिजाबेथ जो है वो फेवरेट है पिता की। और बेनिट फैमिली जो है वो लॉन्ग बर्न में रहते हैं। लूकस फैमिली वहीं बराबर में एक लूकस लॉज है, वहां रहते हैं। और डी ब्रो फैमिली जो है वो रोजिंग में, डी ब्रो जो है ना, ये उसकी चाची है डार्सी की, ये रोजिंग पार्क है वहां रहते हैं। डार्सी का परिवार जो है वो पेम्बरले में रहता है। बिंगले के परिवार लंदन में रहता है। ये मामा मामी जो थे ये लंदन में डर्बी शायर है वहां रहते हैं। ये फिलिप्स जो है, ये जो मोसी है और मूसा थे, वो मैरिटन में रहते हैं। कॉलिंस जो है वो हंसफोर्ड से आएगा यहीं पर ही, ये दिखाए गए। नीदरफील्ड पार्क एक फेमस हाउस था, यही फार्म हाउस था मतलब, विच इज टेकन ऑन रेंट पे ले लिया था मिस्टर चार्ल्स बिगले ने। ये नीदरफील्ड पार्क इनके जो लॉन्ग बर्न जहां ये रहते हैं बेनिट परिवार, वहां से थोड़ी सी दूर था। वहां आकर के ये बिंगलेहर आकर के बस गए। इसी के बारे में बताया गया है कि वो लूकस, मिसिस लूकस आती है, वो बताती है ऐसे ऐसे भाई कोई बिंगले आया हुआ है। तो उसका नाम वहां से चला उसका। जो मेन बिजनेस था ना मिसिस बेनेट के परिवार का, टू फाइंड सुटेबल हस्बैंड्स फॉर हर
ड्यूटर्स। भाई इनके परिवार का एक ही काम था, भाई कैसे ही लड़के मिले इन पांचों बहनों के लिए, पांचों लड़कियों के लिए। मिस्टर डार्सी, उसकी इनकम जो थी ना 10,000 पाउंड पर ईयर है, बहुत बड़ी इनकम मानी जाती है 10,000 पाउंड। तो डार्सी काफी पैसे वाला था। बेनिट फैमिली की जो इनकम है वो 2,000 पाउंड है पर ईयर, इससे कम 5 गुना ज्यादा है वो। और मिस्टर बिंगले जो है ना, उसने इनहेरिट करी थी प्रॉपर्टी वर्थ 100,000 पाउंड फ्रॉम हिज फादर। तो मिस्टर बिंगले भी पैसे वाला है, उसे उसके पिता जो है ना छोड़ के गए हैं 100,000 पाउंड की ये प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए उसके लिए। तो मिस्टर बिंगले और डार्सी दोनों पैसे वाले हैं। चार्लोट लूकास जो थी वो 27 साल की थी, जिसकी शादी उससे होगी जो कॉलिंस है, उसे बुलाएंगे, यही बुलाएंगे अभी, उसका भी जिक्र नहीं है स्टार्टिंग में। मिस्टर कॉलिंस जो है वो 25 साल का है। कॉलिंस जो है वो वारिस है बेनिट की प्रॉपर्टी का बाद में, क्योंकि वो इनका दूर का रिश्तेदार है, अगर ये सब मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। मिसेज बेनिट्स का जो फादर है, मिसेज बेनिट्स फादर, फादर हैड लेफ्ट 4,000 पाउंड, मतलब बेनेट परिवार को भी 4,000 पाउंड की प्रॉपर्टी मिली हुई है पहले से ही। लॉन्गबर्न जगह जहां ही रहते हैं वाज ओनली 1 माइल फ्रॉम मैरिटन। मैरिटन जहां इनकी मौसी रहती थी ना, उससे 1 मील की दूरी, लगभग 3 किलोमीटर के करीब। तो वो मैरिटन है जहां मौसी फिलिप्स रहती है, क्योंकि वहीं पर वो होगा, फिर दोबारा ये वहां मिलेंगे। एक बार यहाँ एक डांस पार्टी होगी, फिर मैरिटन में होगी। नीदरफील्ड पार्क जो था वो अबाउट 3 माइल्स फ्रॉम लॉन्गबर्न, ये 3 मील की दूरी पे था नीदरफील्ड पार्क, जहां आकर के ये बिंगलेहर रहे थे। वन डे, एक दिन, जेन रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम कैरोलाइन बिंगले टू हैव डिनर विद हर एट नीदरफील्ड पार्क। अब इनका बोल डांस तो हो ही गया था, जिसमें डार्सी को इन्होंने कहा भाई बड़ा घमंडी है ये सब। अब यहां से बात आगे बढ़ती है, ये उस डांस पार्टी से वापस आ जाते हैं। अब एक लेटर आया जेन को, इसका मतलब बिंगले इंटरेस्ट दिखा रहा था जेन में। डार्सी और एलिजाबेथ की तो बिगड़ गई थी। अब क्या आता है, नीदरफील्ड पार्क वहां था ही, वो 3 मील के करीब है इनके लॉन्गबर्न से। एक दिन जेन को, जो बड़ी बेटी थी ना, उसे रिसीव्ड हुआ एक इनविटेशन कैरोलाइन बिंगले की तरफ से आया, जो सिस्टर थी बिंगले की, टू हैव डिनर, कि भाई हमारे साथ आके डिनर कर लो नीदरफील्ड पार्क में, जो इनका फार्म हाउस था, जो इन्होंने रेंट पे लिया था। कुछ समय के लिए आए थे ना, पिकनिक मनाने आते हैं, ऐसे आए थे। तो वो इनविटेशन आ गया। बेनिट्स जो थे बहुत ही खुश हो गए, परिवार पूरा डिलाइटेड टू रिसीव द इनविटेशन। अब मिसिस बेनेट, वो तो भाई उसके दिमाग में तो आ गया, चलो भाई अब ठीक हो गया, ये बिंगले से शादी हो जाए मेरी बेटी की। तो डांस तो वो कराई था पार्टी में, तो अब ये मिसिस बेनेट वो चाहती थी कि एक मैच बने बिटवीन हर एल्डर डॉटर जेन के बीच में और मिस्टर बिंगले के बीच में। इसलिए उसने प्लान बनाया और उसने जेन को घोड़ा गाड़ी से भेज दिया, इस आशा में दैट बैड वेदर वुड फोर्स हर, कि मौसम खराब था, उसने सोचा ये घोड़े से चली जाएगी तो मौसम खराब हो जाएगा, तो ये वहीं ठहर जाएगी। भाई अगर ये उससे जाएगी ना तो वहां ठहर जाएगी, स्टे देयर फॉर द नाइट एंड सी वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी क्लोजर टू मिस्टर बिंगले। तो वहां पे क्या होगा कि फिर थोड़ा क्लोज होने का टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा सोच करके उसने खराब मौसम में उसे घोड़े से भेज दिया वहां पर, जान करके माँ ने बेटी को भेजा है इस वजह से कि मौसम को देख करके वे इसे वहां रुकवा लेंगे कि भाई रुक जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता भी है। जब मिस्टर बेनिट केम टू नो, जब मिस्टर मतलब उसके पिता को पता लगा अपनी वाइफ के प्लान के बारे में, तो ही वाज रेडी टू सेंड हिज डॉटर एलोन। तो ही वाज नॉट रेडी, सॉरी, वो अकेले नहीं भेजना चाह रहा था उसे, लेकिन मिसिस बेनेट ने उसे मना लिया टू सेंड हर एलोन ऑन हॉर्स बैक, कि अरे नहीं अकेले जाने दो उसे। कोई और जाता तो उसके साथ वापस आ जाते या गाड़ी से जाते तो भी, तो उसे ऐसे भेज दिया कि जिससे वो वापस ना आए, और मौसम खराब भी था तो ये, और बारिश पड़ी भी फिर उसमें। एज मिसिस बेनेट एक्सपेक्टेड, जैसा मिसिस बेनेट ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही हुआ। जेन गॉट ड्रेंच, वो भीग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द बेनेट्स रिसीव्ड अ लेटर। अब बेनेट वालों को लेटर आया है कि जो इन्फॉर्म कर रहा था अबाउट द इलनेस ऑफ जेन, कि जेन बीमार भी पड़ गई। वो सोच रही थी एक दिन रुकेगी तो फायदा, अब 2-4 दिन का मैटर हो गया, वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर भी आ गया, एलिजाबेथ जाएगी अब वहां पर, ठीक है ना। एलिजाबेथ वेंट टू नीदरफील्ड पार्क, वो चली गई देखने के लिए अपनी बहन को, हु हैड फॉलन इल, जो बीमार पड़ चुकी थी। अब यहाँ पर डॉक्टर जोन्स थे जो उसे देखने के लिए आए, वाज कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया, और जेन की कंडीशन देखने के लिए, वो और ज्यादा बेकार हो चुकी थी नीदरफील्ड पार्क में आकर के। कैथराइन एंड लीडिया फ्रिक्वेंटली विजिटेड टू मैरिटन बिकॉज, अब ये बात वहां की, अब यहाँ पे चलो मैं फिलहाल यहाँ की बता दूं। एलिजाबेथ वहां पहुंचती है, बाद में दोनों बहनें वापस आती है। एलिजाबेथ और जेन, इनसे थोड़ा सा उसकी सिस्टर जो है वो चिढ़ जाती है, एलिजाबेथ से चिढ़ जाती है। उन्हें थोड़ा ज्यादा घमंड था बिंगले के, वहां थोड़ा सा ऐसे एपिसोड दिखाया गया। खैर वहां से वापसी होते हैं,
अब यहाँ पे कैथराइन और लीडिया, ये चौथे और पांचवें नंबर की जो बहनें हैं, लीडिया जो भागती है वो फ्रिक्वेंटली ये विजिट करते रहते हैं मेरिटन, अपनी मौसी के यहाँ जाते आते रहते हैं, क्योंकि दे वर मच इंटरेस्टेड इन सम मेंबर्स ऑफ द मिलिट्रियन रेजिमेंट ऑफ मेरिटन। वहां पर जो मिलिट्री की रेजिमेंट थी ना वो मेरिटन में ही थी, जहां इनकी मौसी फिलिप्स रहती थी। तो ये वहां आते जाते रहते थे। अब एक मेरिटन में भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, इसके बाद एक पार्टी हो चुकी है, एक पार्टी मेरिटन में होगी इसके बाद, जहां विकहैम भी आएगा। तो अब ये मैरिटन आती जाती रहती है। तो वो मिलिट्री रेजिमेंट्स में इंटरेस्ट क्यों, वहां विकहैम है, विकहैम से उसे इंटरेस्ट था। बेनेट सिस्टर्स जो है, मैट, अब ये बेनेट सिस्टर्स विकहैम से मिलती है मैरिटन में, मैरिटन में इनकी मुलाकात हो जाती है। डार्सी इज द प्राइड एंड प्रेजुडाइस में जो प्राइड है वो डार्सी है, और प्रेजुडाइस इसके लिए आया है एलिजाबेथ की। इन द पार्टी ऑफ मैरिटन, बॉल की पार्टी, अब मैरिटन में एक पार्टी हो गई। डार्सी वाज ओनली इंटरेस्टेड विद बिंगले सिस्टर। अब डार्सी जो था वो तो बिंगले की जो सिस्टर थी उसमें इंटरेस्ट था उसे, मतलब, और वो भी चाह रही थी मेरी डार्सी से शादी हो जाए। विकहैम एलिजाबेथ को बताता है कि जो ये डार्सी है ना, क्योंकि विकहैम जानता था डार्सी को, विकहैम के पिता ने भी वहां नौकरी करी थी, विकहैम ने भी करी थी, और डार्सी ने विकहैम को निकाल दिया था। तो विकहैम जो है एलिजाबेथ को बताता है, क्या बताता है कि ये जो डार्सी है ना ये बड़ा स्वार्थी है, घमंडी है। एंड वो वॉर्न करता है अपने फ्रेंड बिंग, और ही वॉन्ट्स हिज फ्रेंड बिंगले अगेंस्ट मैरिंग जेन। और वो ये भी बताता है कि तुम्हारी जो सिस्टर जेन है ना, इससे शादी ना करने के लिए डार्सी ने कहा है कि भाई इससे शादी मत करना, बिकॉज सी बिलोंग्स टू एन इंफीरियर फैमिली। तुम्हारे परिवार को बताया घटिया परिवार है, इससे शादी ना करे। तो ये डार्सी ने बताया, और ये हुआ भी था। डार्सी ने बिंगले से कहा भी था, अरे मुझे इनका परिवार ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, इसकी माँ ठीक नहीं है, ये नहीं है। तो वो थोड़ा करा भी था उसने काम, लेकिन उसने अपने दोस्त की भलाई के लिए अच्छा सोच के करा था, बुरा नहीं। ये बात बाद में क्लियर होती है एलिजाबेथ को, लेकिन अब एलिजाबेथ पहले से ही उससे चिढ़ रही थी डार्सी से, और रही सही कसर अब इस विकहैम ने कर दी, ठीक है ना। तो ये विकहैम जो उसकी छोटी बहन को लेके भागेगा, वो विकहैम है ये। अकॉर्डिंग टू चार्लोट लूकस के अनुसार, ये वो पड़ोस में जो रहती है, इट इज नॉट सरप्राइज दैट डार्सी इज प्राउड। वो कहती है, अब इसकी सहेली है ना ये एलिजाबेथ, वो कहती है अरे डार्सी अगर इतना एरोगेंट भी है, मतलब, वो कह रही है सरप्राइज की बात नहीं है कि उसे घमंड है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। अरे वो बड़े परिवार से है, एंड ही हैज ग्रेट पर्सनैलिटी भी है उसकी। वो डिक्लेयर करती है दैट ही हैज राइट टू बी प्राउड। वो कहती है सही है, वो घमंडी है भाई, इतना तो होगा ही, पैसे वाला है तो क्या फर्क पड़ गया ऐसे। एलिजाबेथ सिंबलाइज करती है प्रेजुडाइज को, जैसे डार्सी सिंबलाइज करता है प्राइड को, ऐसे ही इस टाइटल को, प्राइड एंड प्रेजुडाइज का टाइटल अगर देखें तो प्राइड है डार्सी के लिए, प्रेजुडाइज है एलिजाबेथ के लिए। इसका मतलब टाइटल हो गया डार्सी एंड एलिजाबेथ, तो इनके नाम पे टाइटल है। एलिजाबेथ सिंबलाइज करती है प्रेजुडाइज को, कि वो प्रेजुडाइज है इस नॉवेल में। एलिजाबेथ मेड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज करती है डार्सी के खिलाफ, व्हेन ही मेड ए रिमार्क, जब वो कहता है ना एलिजाबेथ को मैरिटन बॉल में, सी थॉट दैट डार्सी हैज मच प्राइड, वो सोच लेती है घमंडी है। उसका प्रेजुडाइज अगेंस्ट डार्सी बढ़ जाता है जब विकहैम इन्फॉर्म करता है कि डार्सी ने ही उसका मिसफॉर्चून का क्रिएटर है, इसका मतलब उसकी सिस्टर के साथ ऐसे रिश्ता तोड़वाने में इसका बड़ा वो है रोल। तो अब उसका प्रेजुडाइज और बढ़ जाता है। वेन फिट्जविलियम टेल्स हर, अब ये फिट्जविलियम जो है ये था डार्सी का कजिन, और ये बताता है एक बार एलिजाबेथ को, जब एलिजाबेथ जाएगी कभी बाहर, तो एलिजाबेथ उसे ये बताएगा कि डार्सी ने प्रयास करा था हिज लेवल बेस्ट, पूरे बेस्ट लेवल से, कि वो तुड़वा दे शादी को बिंगले की और उस लेडी से, मतलब लेडी जेन थी, जेन से शादी तुड़वाने के लिए कहा था उसने, ये बात सही है। हर प्रेजुडाइज ग्रो अप, उसका प्रेजुडाइज बढ़ गया ग्रेजुअली, धीरे धीरे सी रियलाइज दैट सी हैड अ ब्लाइंड प्रेजुडाइज अगेंस्ट डार्सी से। उसका जो प्रेजुडाइज था, जो वो सोच रही थी वो गलत था, बाद में उसने ये सोचा, उसे पता लगा कि उसका जो प्रेजुडाइज था, सोच थी उसकी, वाज रोंग, एंड ही वाज वेरी नाइस फेलो, सही था वो, ही वाज सी वाज एब्सोल्युटली असेम्ड ऑफ हरसेल्फ। उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी आई जब उसे ये पता लगा कि उसने जो कहा था वो अपने दोस्त को ये सोच करके कहा था, तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी उसे, कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये जेन जो है तुमसे लव करती है, इसलिए तुम इसे रहने दो, और देखो कि क्या ये तुम्हें अपनी तरफ से किसी तरह से रेस्पॉन्स करेगी, तुम उसका वेट करो। अब वो ऐसा हुआ, जेन शर्मीली थी, उसने नहीं करा रेस्पॉन्स, तो इस वजह से थोड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द नोवेल में डार्सी और एलिजाबेथ सिंबलाइज प्राइड एंड प्रेजुडाइज के सिंबल है दोनों,
बट एट द एंड ऑफ द नोवेल बोथ गिव अप देयर प्राइड एंड प्रेजुडाइस। उसका घमंड खत्म हो जाता है, उसका प्रेजुडाइस खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में डार्सी डजेंट लाइक टू टॉक मिस एलिजाबेथ से, वो बात नहीं करना चाहता। बट लेटर ऑन ही फॉल्स इन हर लव, बाद में उसे लव हो जाता है। मैरिटन बॉल जब हुआ था, बॉल होता है डांस, मैरिटल बॉल पार्टी एक तरह से, एलिजाबेथ ने प्रेजुडाइज कर लिया, डार्सी घमंडी पर्सन है। बट सी गिव्स अप हर प्रेजुडाइज, छोड़ दिया। व्हेन सी रीड्स, डार्सी का एक लेटर मिला था उसे बाद में, जो लेटर उसके उस फिट्ज विलियम ने दिया था, जो उसका कजिन था। उस लेटर को पढ़ करके इसके दिमाग से ये सब भ्रम हट गया था। एलिजाबेथ फॉल्स इन लव, डार्सी से लव हो गया। व्हेन शी कम्स टू नो दैट हर सिस्टर लीडिया जो है ना, उसकी शादी लास्ट में विकहैम से कराने में अनसेल्फिश सपोर्ट रहा है मिस्टर डार्सी का। पैसे भी दिए थे मिस्टर डार्सी ने, विकहैम से शादी करवाई, और फिर ये कह दिया था बीच में उसके अंकल से कि भाई ऐसा है, बताना मत ना कि मैं हूं बीच में इसके। और बाद में एलिजाबेथ को पता लगा लास्ट में, तो उसने फिर डार्सी से उसका लव और गहरा हो गया। सी इज नाउ असेम्ड, अब वो शर्मिंदा हुई है सोच करके, दैट सी हैज बीन ब्लाइंड, वो अंधी है, पार्शियल है, बहुत ही पक्षपाती है, प्रेजुडाइज्ड है, और एब्सर्ड माने भद्दी है, गलत रही डार्सी के प्रति। जो टाइटल है नोवेल का, वो बड़ा कुशल और सजेस्टिव सही टाइटल है, जो स्टैंड्स फॉर, प्रदर्शित करता है एलिजाबेथ को और डार्सी को, जो रियल हीरो और हीरोइन है। इसके टाइटल जो है नोवेल का, वो एक एलिगरिकल है, मतलब उसमें रूपक अलंकार छिपा हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। डार्सी एक लंबा हैंडसम और यंग बैचलर है, 27 साल का। डार्सी जो है वो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है, मैरिटन बॉल जब होती है डांस पार्टी, तो उसमें सब उसी पे नजर है। फिट्ज विलियम डार्सी जो है ज्यादा हैंडसम है बिंगले से भी। ऑल गर्ल्स वर इंटरेस्टेड इन डांसिंग विद हिम, सब उससे डांस करना चाह रही थी। जेन ऑस्टिन जो है, जो नोवेलिस्ट है, वो क्या कहती है, इन जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर जजमेंट में देखे और समझ में देखे, तो डार्सी इज डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू। दोनों में डार्सी ज्यादा बेटर है, मतलब बिंगले में और डार्सी में। यद्यपि मिस बिंगले जो है, जो बिंगले की सिस्टर है, और मिस डी ब्रो, और ये मिस डी ब्रो है डार्सी के परिवार में उसके चाचा की लड़की, ठीक है ना। तो ये मिस बिंगले और मिस डी ब्रो दोनों ही इंटरेस्ट रखती थी डार्सी में, दोनों डार्सी से शादी करना चाहती थी। He wanted to get married with एलिजाबेथ से चाहता था वो, who was not so much so rich as they, जबकि ये तो दोनों पैसे वाली थी, वो इतनी पैसे वाली नहीं थी। फिर भी डार्सी का झुकाव उधर था। और मिस्टर डार्सी जो है ना, एक लेटर लिखते हैं एलिजाबेथ को, उसमें एक्सप्लेनिंग करते हैं, अपने कार्यों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उसमें कहा कि ही चेंज्ड द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर बिंगले टुवर्ड्स जेन। उसने स्वीकार करी बात कि हाँ, मैंने अपने दोस्त का एटीट्यूड चेंज करा था जेन, तुम्हारी बहन के प्रति। अब उसका कारण बताया था, क्योंकि उसका विश्वास था जेन जो है ना, उससे लव नहीं करती। मैंने ये सोचा, एंड बिकॉज द एक्शंस ऑफ एलिजाबेथ फैमिली वर बोरिस, और तुम्हारे परिवार के जो कर्तव्य थे ना, वे थोड़े बोरिस थे, भद्दे थे, गलत थे, क्योंकि इसकी मदर जो थी ना, वो ऐसे करती थी। तो मैंने अपने भाई, अपने दोस्त के लिए, कि भाई मुझे नहीं लग रहा जेन तुमसे इंटरेस्ट नहीं करती, चलो तुम गैप करके देख लो। गैप करा तो जेन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो यार देखो मैंने सही कहा। तो उसने ये बात लेटर के माध्यम से बाद में एलिजाबेथ को बताई, तो एलिजाबेथ ने समझी भी फिर इस चीज को। वो एलिजाबेथ को ये भी बताता है दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ हर मदर, कि मुझे तुम्हारी मदर का बिहेवियर ठीक नहीं लगा था, तुम्हारी यंगर सिस्टर्स का नहीं लगा था। इसलिए उसने जेन बिंगले, ही स्टॉप्स जेन बिंगले अलायंस फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड बिंगले। उसने जेन और बिंगले का जो रिश्ता था ना, अलायंस रिश्ता, वो इसलिए नहीं करवाया क्यों, मतलब अपने दोस्त की खातिर। इट इज ए पेनफुल फॉर डार्सी, के लिए बड़ा दुखदाई था देखना लेडी कैथराइन ट्राइंग टू ह्यूमिलेट एलिजाबेथ एट रोजिंग्स। रोजिंग्स ये जगह थी जहां पे लेडी कैथराइन जो थी ना, जो लेडी डीब्रो, मतलब डीब्रो परिवार की, इसकी जिसकी बेटी जो थी ना, वो वैसी थी, बीमार रहती थी हमेशा। तो उसकी बेटी बल्कि इससे चाहती थी डार्सी से शादी करना, तो वो चाची है इसकी वैसे। लेडी डिब्रो जो थी वो एलिजाबेथ को रोजिंग्स में अपने वहां पे ये चली गई थी, एक बार गई थी ये गई थी कॉलिंस के यहाँ पे, जब शादी हो गई थी ना, इसकी फ्रेंड की शादी हो गई थी मिस्टर कॉलिंस से, वो चार्लोट लूकस की। तो जैसे उसके यहाँ पे घूमने के लिए ये गई थी एक बार, तो तब ये डार्सी की इस आंटी भी वहीं रहती थी, तो वहां उससे मिली थी। तो तब उसने इसे, जैसे गरीब को थोड़ा सा वैसा करते हैं, तो डार्सी को जब वो इसकी बेइज्जती कर रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लगा, और उसने उसे रोका था अपनी चाची को।
डार्सी इज टोटली डिवोटेड टू हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के प्रति मतलब बड़ा डिवोटेड था। ही केयर्स अबाउट हिज स्टेट एंड टेनेंट्स, वो अपनी जायदाद, स्टेट, टेनेंट्स, किराएदार, उनकी भी केयर करता है। एंड इज जनरली ए गुड मेंबर है समाज में। डार्सी इज ए वेरी लविंग ब्रदर भी है। ही लुक्स आफ्टर हिज सिस्टर, जो जॉर्जियाना है उसे बड़ा लुक आफ्टर, देखभाल करता है अफेक्शन से, लव से, टेंडरनेस से। डार्सी हेल्प करता है ऑफ ट्रैकिंग आउट लीडिया, जो बाद में विकैम के साथ भाग जाती है। अब ये मेन पॉइंट था जिससे एलिजाबेथ बिल्कुल समर्पित होती है कि भाई मुझे डार्सी से शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन जो है लीडिया के लिए इसने कितनी हेल्प करी है। इनकी बेइज्जती की बात हो गई थी, लीडिया चली गई थी, तो डार्सी ट्रैक आउट करने में, खोजने में लीडिया और विकैम को पूरा प्रयास करता है। गेट्स देयर मैरिज हेल्ड, उनकी शादी कराता है। सेव द ऑनर ऑफ द बेनेट फैमिली के ऑनर को बचाता है। दिस इज नॉट डन इन द होप ऑफ विनिंग, ये इसलिए नहीं करता कि उसे एलिजाबेथ के दिल को जीतना था, क्योंकि वो कह देता है मिस्टर गार्डनर से, जो उसका मामा था, उससे कहता है फॉर कीपिंग हिज आइडेंटिटी कंसील्ड, मेरी आइडेंटिटी को छिपा के रखना कि मैंने मदद करी है, मतलब खुद गार्डनर, वो बाद में गार्डनर बता देता है इस बात को। जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं कि अरे वो मदद उसने करी थी, डार्सी ने पैसे भी दिए थे। जेन इज मोर ब्यूटीफुल देन एलिजाबेथ, से सुंदर भी है जेन और अच्छी आदत की भी है। जो ब्यूटी है एलिजाबेथ की डजेंट स्ट्राइक एट, वो फर्स्ट साइट पे नहीं करती, टाइम टू अट्रैक्ट, समय लेती है। हालांकि एलिजाबेथ एक अच्छी है लेकिन इतनी सुंदर नहीं है। मिस्टर विकहैम जो है ना, वो एलिजाबेथ की तरफ को अट्रैक्ट होता है पहले। एंड मिस्टर कॉलिंस जो था वो भी चाहता था शादी करना, डार्सी भी चाहता, तो एलिजाबेथ के भी मतलब इतने चाहने वाले थे। इस नोवेल में डार्सी नेग्लेक्ट कर देता है उसे, एलिजाबेथ को फर्स्ट साइट में, लेकिन बाद में वो उसे बड़ा मिस करता है और प्रपोज भी करता है शादी के लिए। डार्सी कहता है उसके लिए सी इज वन ऑफ हैंडसमेस्ट वुमेन ऑफ माई एक्विंटेंसेस, वो जितनी सुंदर लेडीज आज तक मैंने देखी उनमें से एक है, मतलब सुंदर में से एक है। एलिजाबेथ एक जॉली फेलो है, खुशहाल है फ्रॉम हर बर्थ से ही। सी फील्स हैप्पीनेस इन हर सफरिंग एंड ह्यूमिलेशन, कोई उसे थोड़ा बहुत बुरा भला कह दे या वो अपने दुखों में भी खुश रहती है। ऑल्दो डार्सी जो है ना इंसल्ट करता है उसकी पार्टी में ये कह करके तुम टॉलरेबल हो, फिर भी वो चुप रहती है। बाद में वो प्रूव कर देती है अपने आप को वैल्यूबल बाय हर डिग्निफाइड मैनर्स एंड एटीट्यूड्स, वो अपने तौर तरीके से अपने आप को वैल्यूबल दिखा देती है डार्सी को ही। मिस बिंगले जो है, बिंगले की जो सिस्टर है छोटी वाली, वो भी इंसल्ट करती है नीदरफील्ड पार्क में, जब उसकी बहन आ जाती है ना, वो हॉर्स पे बैठ करके घोड़े पे, और बीमार हो जाती है जेन, तो एलिजाबेथ आती है उसे लेने के लिए, तो तब इसकी बेइज्जती ये भी करती है मिस बिंगले जो है, बिंगले की सिस्टर। बट सी एंड्यूर्स, वो झेल लेती है सारी चीजों को साइलेंटली। ये जो ह्यूमिलेशन है ना, अपमान, डजेंट रिड्यूस हर लाइवलीनेस एंड जॉली स्पिरिट, ये अपमान उसके जॉली नेचर जो है ना उसे नहीं घटाता। वेन सी गोज टू रोजिंग्स जाती है, लेडी डिब्रो मिलती है वहां पे, वो भी बहुत सारे इंसल्टेड क्वेश्चन उससे पूछती है उसके परिवार के बारे में, लेकिन वो सब टॉलरेट कर लेती है वहां पर भी। आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ मिस्टर कॉलिंस, एलिजाबेथ कम्स टू नो दैट ही इज ए फूल, मिस्टर कॉलिंस का लेटर जब पढ़ती है, जब भी प्रेजुडाइज कर लेती है कि अरे ये कॉलिंस तो मूर्ख है, मतलब ऐसे, फिर इससे शादी नहीं करती, जबकि वो इससे शादी करने के लिए आया था मिस्टर कॉलिंस, और शादी कर जाता है इसकी सहेली से। एलिजाबेथ अलर्ट्स हर फादर, अपने पिता अलर्ट करती है पिता को अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ हर सिस्टर लीडिया, वो पहले से अलर्ट करती है कि मुझे लीडिया की हरकतें सही नहीं लगती, वो प्रेजुडाइज करती है ये भी। एलिजाबेथ इज अवेयर ऑफ द वल्गरिटी ऑफ हर मदर, कि भाई मेरी मदर गलत काम करती है। सिंप्लिसिटी ऑफ जेन, वो जानती है जेन सिंपल है। द पेडेंट्री माने दिमाग मैरी का, एंड द फ्रेविलिटी तुच्छता किटी की और लीडिया की, उसे इन सब चीजों का पता है, बहनों का, पिता का, माता का। एलिजाबेथ हैज ग्रेट मोरल करेज है उसके अंदर। सी रिजेक्ट्स टू हाई क्लास मैरिज प्रपोजल, वो कॉलिंस का, डार्सी का, दोनों प्रपोजल को खत्म कर देती है, मतलब पैसों का तो लालच ही नहीं है। मिस्टर कॉलिंस जो था वो नेक्स्ट ईयर था बेनिट फैमिली का, बट सी रिफ्यूज टू गेट मैरिड टू हिम, मना कर देती है। उसकी माँ उसे वार्निंग देती है कि सी शुड नॉट रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ मिस्टर कॉलिंस, का प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना है। शी डजेंट लिसन टू हर मदर, वो अपनी माँ की नहीं सुनती, वो जानती है कॉलिंस तो मूर्ख है। मिस्टर डार्सी का जो प्रपोजल है वो भी बहुत अट्रैक्टिव था, बिकॉज इट वुड बी ए ग्रेट ऑनर टू बी ए मिस्ट्रेस बनना पेम्बरली जगह की, पेम्बरली का था ना वो, तो पेम्बरली की उसकी पूरा वो था उसका फार्म हाउस, बड़ा स्टेट, तो पेम्बरली की मिस्ट्रेस बन जाऊंगी तो बड़ा बढ़िया रहेगा। बट हैविंग ग्रेट मोरल, लेकिन अपना मोरल और स्पिरिचुअल करेज की वजह से वो रिजेक्ट कर देती है डार्सी के प्रपोजल को भी, क्योंकि वो जानती है डार्सी जो है वो घमंडी है।
तो कॉलिंस का और डार्सी का दोनों का प्रपोजल ठुकरा देती है, पैसों का लालच नहीं था इसे, तो ये दोनों का प्रपोजल ठुकराती है। मिसिस बेनेट, अब ये मिसेस बेनेट उनकी माँ हो गई, डिसलाइक करती है इसे एलिजाबेथ को, क्योंकि सी डजंट ओबे हर। अब ये नफरत करती है, मतलब इससे वो जेन से लव करती है, उल्टा है ना इसमें, पिता इससे करते हैं। जब एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है प्रपोजल कॉलिंस का, तो मिसेस बेनेट उसे बुरे शब्द कहती है। सी एंड्योर्स ऑल थिंग्स एंड सेज नथिंग टू हर मदर, वो सब झेल जाती है, कुछ नहीं कहती। मिस बिंगले, बिंगले की बहन जो थी, और मिसेस लेडी डी ब्रो हैव हर्टेड टुवर्ड्स एलिजाबेथ को, ये भी बहुत हेट्रेड वाले शब्द बोलते हैं, नफरत करते हैं। दे इंसल्ट एलिजाबेथ की बहुत बार, लेकिन वो सब झेलती है पिंचिंग वर्ड्स को खुशी से। डार्सी भी ह्यूमिलेट करता है उसे, स्टार्टिंग में कहता है टॉलरेबल हो, वहां भी उससे कोई लड़ती वड़ती नहीं है। जेन एक सेंसिबल है, वो समझदार है, जेनेरियस है, उदार है, बेनिट के परिवार में। सी इज परफेक्ट इन हर स्वीट टेम्पर्ड नेचर की है। सी इज पेशेंट एंड मोडेस्ट, वो बहुत ही शर्मीली, मोडेस्ट मतलब एक तरह से शर्मीली, और पेशेंट माने बहुत ही धैर्यवान है। जेन इज एडमायर्ड एंड लाइक्ड बाय एवरीवन, इस नोवेल में जेन की बुराई किसी ने नहीं करी। शी इज कैपेबल ऑफ फीलिंग ऑफ द जॉयज एंड सोरोज ऑफ अदर्स एज इफ दे वर हर ओन, वो दूसरे के सुख और दुख को अपने ही समझ लेती है। रियली ग्रेट क्वालिटी है उसके करेक्टर की। जो मैरिटन बॉल होता है उसमें चार्ल्स बिंगले जो है, जो बिंगले है, इमिडिएटली ड्रॉन टुवर्ड्स, वो जेन की तरफ को खिंचा चला आता है। डांस करता है 2 बार उसके साथ। मिस्टर डार्सी बिंगले से कहता है फॉर जेन के लिए, यू आर डांसिंग विद ओनली हैंडसम गर्ल इन द रूम, कमरे में सबसे सुंदर लड़की के साथ डांस कर रहे हो। बिंगले कहता है उसकी ब्यूटी के लिए जेन की, कि ओ सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर आई एवर बिहोल्ड, जो मैंने कभी देखा हो, तो सबसे सुंदर है, तो उसकी सुंदरता की तारीफ है। जेन कम्स टू नो ऑफ द हाइपोक्रेसी ऑफ बिंगले सिस्टर्स, जेन जो है उसे पता लग जाता है कि जो बिंगले की बहन है ना, वो थोड़ा पाखंड कर रही है, मतलब चाह नहीं रही है कि रिश्ता हो, और उनके रोल के बारे में सी कम्स टू नो, उसे पता लग जाता है। डार्सी कंसील्ड द फैक्ट ऑफ हर प्रेजेंस इन लंदन फ्रॉम बिंगले, उसे ये भी पता लग जाता है डार्सी ने छिपाया है कि मैं लंदन आई, चली गई थी ना ये लंदन अपनी उनसे मामा के यहाँ पे, गार्डनर, मिसेस गार्डनर के यहाँ, लेकिन डार्सी ने बिंगले को नहीं बताया, ये भी उसे पता था, उसने छिपा के रखा। दस कीपिंग हिम अवे फ्रॉम जेन से, उसे दूर रखा। बट सी बियर्स ऑल थिंग साइलेंटली, किसी से कुछ नहीं कहती, ना नफरत करती किसी से भी, ऐसी है वो, स्वीट नेचर की है। उसका विश्वास है कि उसके जो हिज एक्ट्स वर फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ बिंगले, वो सोचती है कि उसका दोस्त उसके अपने दोस्त के लिए कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेन बेनेट जो है इज वन ऑफ द 2 फेवरेट्स ऑफ हर मदर, मदर के जो फेवरेट्स है 2, वो 2 से फेवरेट है माँ की, एक जेन है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, तो उसमें से एक है। अदर फेवरेट लीडिया है। वेन मिसिस बेनेट कम्स टू नो दैट मिस्टर बिंगले इज वेरी रिच, जब उसे पता लगता है ना, अरे मिस्टर बिंगले तो बहुत अमीर है, एंड ही स्टेड इन नीदरफील्ड पार्क में ठहरा हुआ है, तो वो सोचती है सी शुड चूज वन ऑफ हर 5 डॉटर्स एज हिज वाइफ, वो ये सोचती है कि 5 में से किसी एक से तो शादी कर ले। शी सेज दैट शी वुड बी मोर सेटिस्फाइड, कि मुझे ज्यादा संतुष्टि तब मिलेगी अगर मिस्टर बिंगले शादी जेन से या लीडिया से कर ले, या तो बड़ी से कर ले या छोटी से कर ले। वाइल मिस्टर बेनिट होप्स, जबकि जो बाप है उसकी आशा है कि बिंगले जो है उसे वो एलिजाबेथ को चूज कर ले अपने लाइफ पार्टनर में। इस प्रकार जेन जो है वो फेवरेट है मदर की, और एलिजाबेथ पिता की। इन द वर्ड्स ऑफ एलिजाबेथ, जेन के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए कहती है जेन के लिए, वो एंजेलिक है, एंजिल है मतलब देवदूत है। एंड दिस ओपिनियन कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, और इस बात को हम इसे हटा नहीं सकते। जेन डजेंट हैव जीलियसी फॉर एनीवन, क्योंकि जेन की खासियत है वो किसी से नफरत नहीं करती। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हर टू थिंक इल ऑफ एनीबडी, ये बड़ा इम्पॉसिबल है, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती। सी इज गुड हार्टेड है। जेन बेनेट बिंगले से लव करती है सच्चा। शी डजेंट एक्सप्रेस हर लव, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करती। उसके साई नेचर की वजह से डार्सी ये कंक्लूजन लगा लेता है कि जेन जो है वो बिंगले के लव के प्रति इनडिफरेंट है, उदासीन है, मतलब वो शायद नहीं करती, ऐसा सोच लेता है उसके ऐसे नेचर की वजह से। जेन पाइन्स फॉर होता है तरसना बिंगले के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वो उसे याद कर रही थी। सी डजेंट, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करती अंदर की फीलिंग्स को किसी के सामने भी। वो बहुत ही धैर्य वाली है, बियर कर लेती है सारी चीजों को साइलेंटली। वो आंसू बहाती है ऑन हर ब्रोकन लव ओनली, जो उसका लव टूट गया वो चला गया, तो आंसू भी बहाती है। एलिजाबेथ जेन से कहती है, यू नेवर सी ए फॉल्ट इन एनीबडी,
तुम किसी में कोई कमी नहीं देखती हो, सारा वर्ल्ड जो है वो अच्छा है, एग्रीएबल है तुम्हारी आंखों में। आई नेवर हियर्ड यू स्पीक, मैंने कभी तुम्हें सुना नहीं है कि तुमने किसी के बारे में कोई गलत बात कही हो। विकहैम के बारे में बात करें तो हैज ऑल द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता में तो वो बिल्कुल ठीक था। फाइन आउटलुक है, गुड फिगर है, वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मतलब देखने में सुंदर था। बेनेट की जो सिस्टर्स है विकहैम से मिलती है वो फिलिप्स के यहाँ मैरिटन में, और टर्न टू मिस्टर विकहैम की तरफ को ड्यू टू हिज ड्रेसिंग पर्सनैलिटी की वजह से सब उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाती है। विकहैम जो बेटा था स्टुअर्ड था, स्टुअर्ड मतलब नौकर, डार्सी का नौकर का बेटा था वो, पेम्बरली में। डार्सी के जो पिता थे वो विकहैम के गॉडफादर समझो एक तरीके से। ही वांटेड ए गुड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विकहैम इन हिज लाइफ, वो चाहते थे कि उसका कोई ठीक सी जगह कहीं पर वो रह रहे विकहैम। ही गेव हिम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब डार्सी के पिता ने पढ़ाया इसे, एजुकेशन में शेयर दिया उसे फॉर विकहैम को उसकी अपनी वसीयत में भी। बट फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से विकहैम को डिप्राइव्ड कर दिया गया था डार्सी के शेयर से। क्यों कर दिया गया था? इसने कुछ काम गलत कर दिए थे, जिस वजह से इसे हटा दिया गया था यहाँ से। एट लास्ट ही रिपेंट्स एंड गेट्स द सिंपैथी ऑफ द ऑडियंस, सो ही इज कॉल्ड ए सेकंड रेट विलन। यही कारण रहा कि वो बाद में रिपेंट करता है, भाई मुझसे गलती हुई, फिर ऑडियंस जो है सिंपैथी देती है उसे, सेकंड ग्रेड का विलन कहा गया है, मतलब भाई बाद में बहुत जल्दी अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। बिंगले जो है और डार्सी इम्प्रेस सोसाइटी एंड यंग गर्ल्स ड्यू टू देयर वेल्थ, वो समाज को, लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं अपने पैसों से, प्रेस्टीज से। जबकि विकहैम जो है वो फेवरेबल इंप्रेशन जो है ना यंग गर्ल्स पर, ड्यू टू फिजिकल चार्म एंड पॉलिश्ड मैनर्स, उसका तौर तरीका, बात करने का तरीका और उसका हैंडसम और उसकी पर्सनैलिटी, वो इन चीजों से दूसरों को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों पैसों से करते हैं। विकहैम एक एडेप्ट इन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में तो वो बड़ा बहुत ही कुशल है। एलिजाबेथ विश्वास कर लेती है उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे, ओली एंड कनिंग वर्ड्स में। ही लियोर्स, वो मिस लीडिया को तो लियोर कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ को चार्मिंग टॉकिंग से। शी बिकम्स रेडी टू एलो, भागने को तैयार। मिस जॉर्जियाना जो सिस्टर थी डार्सी की, उससे जो है वो भी अट्रैक्ट थी उसकी तरफ को, उससे भी बात, इसी वजह से डार्सी ने वसीयत से निकाल दिया था जब उन्हें शक हुआ था कि ये हमारी लड़की की तरफ ऐसे सोच रहा है। मिस्टर विकहैम जो है वो हाइपोक्रेट है, पाखंडी है। हिज आउटवर्ड शो इज डिफरेंट फ्रॉम हिज इनर फीलिंग, वो ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। वो दिखाता है लव लीडिया के प्रति, लेकिन रियलिटी में ही डज सो फॉर गेटिंग हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए करता है। लास्ट में हिज रियलिटी कम्स आउट, लाइट में आती है व्हेन ही डिमांड्स ए शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ बेनेट के परिवार में। जब वो शेयर की बात करता है तो कि भाई मुझे शेयर चाहिए इनके, तो तब डार्सी इस बात को खत्म कराता है। एलिजाबेथ सोचती है कि विकहैम जो है ना विल डेफिनेटली प्रपोज करेगा उसे मैरिज के लिए, लेकिन वो पाती है कि उसका जो माइंड है ना वो चेंज हो गया, एंड ही इज थिंकिंग अबाउट मिस किंग हु वाज हु हैज द प्रॉपर्टी ऑफ 10,000 पाउंड्स। एक मिस किंग का कैरेक्टर भी दिखाया कि वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया जिसपे इतनी प्रॉपर्टी है। विकहैम इज वेरी फनी फेलो है। सोल्जर्स के बीच में सारे सोल्जर्स रेजिमेंट के हैप्पीनेस महसूस करते हैं जब वो साथ में होता है। जॉर्ज विकहैम जो है was taught बाय लेट डार्सी, जो डार्सी उसके पिता मर गए उनके द्वारा उसे सिखाया गया था, फॉर हैविंग ए करियर बनाओ अपना चर्च में। बट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन करने के बाद उसने उनके ऑर्डर को फॉलो करना बंद कर दिया। ही टेक्स 3,000 पाउंड्स ले लिए स्टडी लो करने के लिए, बट ही स्पेंड्स दिस अमाउंट इन इमोरल, गलत कामों में खर्च कर दिए। इन द लास्ट ऑफ द नोवेल में ही डिमांड सम मनी फ्रॉम डार्सी, से पैसे कहता है कि ठीक है मैं शादी कर लूंगा लीडिया से पर मुझे पैसे दे दो। ही आल्सो रिजेक्ट्स द लव ऑफ एलिजाबेथ के लव को ठुकरा दिया मिस के लिए। ही कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ही डिसीव्स, डार्सी को धोखा देता है, एलिजाबेथ को देता है, लीडिया को देता है, मिस किंग को देता है पैसे के लिए। इस तरीके से देर इज नो डाउट टू से दैट ही इज मनी मैनिया, कि वो मनी मैनिया है, पैसों का दीवाना होता है ना, मनी मैनिया है। एलिजाबेथ का मोस्ट नोटेबल वर्च्यू जो है आर हर इंटेलिजेंस एंड क्विक विट, कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और विट है उसके अंदर। सी मेक्स जजमेंट वेरी क्विकली, एलिजाबेथ बहुत जल्दी जजमेंट कर लेती है। मिस्टर बेनेट जो है इज डिटेच्ड एंड सार्केस्टिक, इस नोवेल में वो थोड़ा अलग है सबसे, और सार्केस्टिक जैसे ताना मारते हैं ना, व्यंग करने वाले हैं। ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ ए गुड वाइफ,
मिसिज बेनेट बिंगले के लिए ये कहती है कि एक लड़का अकेला और इतना फॉर्च्यून को पजेस करे हुए, मतलब इतना पैसे वाला, मस्ट बी इन वांट ऑफ ए गुड वाइफ, एक अच्छी वाइफ की चाह में, वांट माने चाह या कमी में, तो क्यों ना मेरी कोई सी बेटी से वो शादी कर ले। चार्लोट लूकस जो है वो क्लोज फ्रेंड है एलिजाबेथ की। हंसफोर्ड फेमस हेल्थ रिजॉर्ट है इंग्लैंड में, एक हंसफोर्ड जगह वो है जहां का मिस्टर कॉलिंस था। ग्रेटना ग्रीन जो है इज नेम ऑफ द टाउन इन स्कॉटलैंड का ये टाउन है, एंड हियर लवर्स कुड गेट मैरिड विदाउट हैविंग टू ऑब्जर्व द यूजुअल फॉर्मेलिटीज। यहाँ बिना फॉर्मेलिटीज के शादी हो जाती है। हेंस इट सर्व्स एज ए रिफ्यूजी ऑफ रनवेज लवर्स, जो लवर्स होते हैं ना उनके लिए रिफ्यूजी का काम करता है, यहीं भाग के जाता है विकहैम। लेडी बेनेट इज सॉरी लीडिया बेनेट जो है वो बड़ी मूर्ख है, थॉटलेस है, सेल्फिश है, अनप्रिंसिपल्ड है, गिडी है, फ्लर्टियस है, चालाक है, मतलब वो ऐसी लड़की दिखाई गई है। मिसेस बेनेट फील इरिटेटेड महसूस करती है व्हेन एनीथिंग गोज अगेंस्ट हर, जब उसके खिलाफ कुछ जाता है ना तो वो इरिटेट हो जाती है। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, यू हैव नो कंपेशन ऑन माई पुअर नर्व्स। मिसेस बेनेट एलिजाबेथ से कहती है, यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, तुम मुझे परेशान करने में तुम्हें मजा आता है। यू हैव नो कंपेशन ऑन माई पुअर नर्व्स, तुम्हें मेरे ऊपर कोई कंपेशन दया नहीं आती। देयर आर 61 चैप्टर्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस इतनी लेंथी है, फिर भी हमने तो कम कम करके ही कराया। 61 चैप्टर्स है। एलिजाबेथ इज ए प्रोटेगनिस्ट है इसमें। मिस्टर कॉलिंस इज वन ऑफ सुप्रीम फूल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का विलियम कॉलिंस को मूर्ख कहा गया है। और बैकगम मैन बैकगैम मैन इज ए टेबल गेम फॉर टू पर्सन यूजिंग 24 राउंड पीसीज एंड डाइस, मतलब ये एक गेम का नाम है, इसमें बैक गेम नाम है, इसमें उसका नाम याद रख लेना। मिस्टर कॉलिंस प्लेड विस्ट गेम ऑफ कार्ड्स विद मिस्टर फिलिप के साथ, ये एक गेम होता है विस्ट गेम कहते हैं जिसे। मिस्टर डार्सी मेड हिज फर्स्ट प्रपोजल बिफोर एलिजाबेथ एट हंसफोर्ड, जो उसकी चाची रहती थी ना वहां पर उसने, नहीं जहां मिस्टर कॉलिंस रहता था, ये वहां गई थी ना एलिजाबेथ, तो वहां पर उसे प्रपोज करा था इसने, मिस्टर डार्सी ने। आफ्टर हर एंगेजमेंट विद मिस्टर विकहैम के साथ एंगेजमेंट होने के बाद मिस मैरी किंग जो थी वो लिवरपूल गई थी, तो ये इसमें दिखाया है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्टोरी है इसमें एक मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि यहाँ पर जो पांचों की पांचों सिस्टर थी, पूरी जो कहानी हुई है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, टाइटल को ध्यान में रख करके भाई, प्राइड जो है वो डार्सी के लिए है, प्रेजुडाइस जो है वो एलिजाबेथ के लिए दिखाया गया है। और लास्ट में मतलब यही दिखाते हैं कि वो लीडिया चली गई है, फिर ये सब के सब गांव में आते हैं, लीडिया की शादी इससे हो जाती है, विकहैम से, वो डार्सी कराता है, फिर जब पता लगता है डार्सी की शादी एलिजाबेथ से हो जाती है और बिंगले की शादी जेन से हो जाती है। ये तीनों जो है चार्लोट की पहले ही हो गई थी कॉलिंस के साथ, जब वो चली गई थी कॉलिंस के यहाँ पर हंसफोर्ड, वहीं पर जब एलिजाबेथ जाती है बाद में मिलने के लिए अपनी सिस्टर से, दोस्त से, तो जब वो वहां जाती है वहीं डार्सी से उसकी मुलाकात होती है दोबारा जब वो उसे प्रपोज करता है। तो इस तरीके से मतलब कहानी बड़ी लेंथ की है। तो कुल मिलाकर के जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैंने इसमें सब करा दिए। और आप मतलब इसके कैरेक्टर थोड़े से ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आपके साथ रहेगी, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगी जब आप इसे देखो। ठीक है ना, ये था।